अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। मेरे साथ एक 20 साल नौजवान खूबसूरत एक बहन साहिबा मौजूद हैं। चंद रोज़ कबल सरगोदा से लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पहुंची और वहां पर काफ़ी दिन इन्होंने स्टे किया। बहुत परेशान थी और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही थी और इनका कहना है कि चंद रोज़ मैंने दाता दरबार के बाहर फुटपाथ पर भी सोकर गुजारे हैं और बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। इनकी मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान इनकी ज़बानी जानते हैं। नाज़रीन, ये कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हैरान कुन कहानी है, मुनफरिद कहानी है, लेकिन ये जो आज की स्टोरी है ये सुनकर आप रो पड़ेंगे। मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? आयशा मलिक। अच्छा, 20 साल उम्र है। जी, दिसंबर में होनी है 20, अभी कंप्लीट 20 नहीं है। सरगोदा में कौन सी जगह पर रहती हैं? मकाम हयात। तो सरगोदा से लाहौर कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरे एक लड़के के साथ फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई थी, फिर मतलब हम लोगों ने शादी से पहले डेट्स प्लान की। वो जिसका मेरे घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने मेरा कॉलेज वगैरह बैन कर दिया। मैंने घर डिस्कस किया कि मैं इस लड़के को लाइक करती हूँ। मम्मा ने कहा कि वो अहले तशय्ई है, हम अहले सुन्नत है, तो वो फ़िरका वगैरह, तो ये शादी नहीं हो सकती है। मैंने उसको बताया, इसने कहा नहीं मैं मर जाऊँगा, मैं लुट जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। झूठे ला रहे, झूठे दावे, तो तुम मूव करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं कैसे मूव कर सकती हूँ, आगे मेरा कैरियर है। तो कहा नहीं, तुझे मैं क्या कह रहा हूँ, तू आ जा, स्टडी वगैरह मैं करवा दूँगा, मैं इतना करता हूँ, तो मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तू आ जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मम्मा पापा ने भी रोज़ टॉन्ट करना, कॉलेज वो बंद, मतलब सारी जो थी ना आज़ादी वो मुझसे ले ली गई। तो मैं स्ट्रेस। ये रिलेशन फेसबुक से कायम हुआ था? हाँ जी, ये फेसबुक से हमारा हुआ। तो इसने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट की, मैसेज भी इसका, फिर व्हाट्सएप और वो सब। इसने मुझे कहा कि जब तुमने सरगोदा से चलना है ना, तुमने सिम वहीं पे तोड़ देनी है, सिम नहीं साथ वो लेके आनी, क्योंकि लोकेशन ट्रेस हो जाती है। और जो तुम्हारे फ़ोन का डब्बा है ना, वो भी तुमने जला के आना है, ताकि इमी नंबर से तुम्हारा मोबाइल भी ट्रेस ना हो जाए। लाहौर में पहुंची हूँ, फिर इसने मुझे ऑनलाइन टिकट करवा के दी। मेरा पर्स गुम गया, डेवो का रिकॉर्ड भी निकलवाया जा सकता है 27 मार्च का। तो वो जब इसने मतलब मुझे टिकट करवा के दी 27 मार्च को, फिर मैं इसके पास वहाँ पर पहुँच गई हूँ। ओकाड़ा गई हूँ, 28 मार्च को हमारा निकाह हो गया। फिर पापा ने 2 केस किए हुए थे इस पर, पहले नामालूम थे, फिर इसकी और मेरी वीडियोस मिल गई और वो गाड़ी का नंबर वगैरह ट्रेस हुआ, तो ये पकड़ा गया। फिर मतलब इसको नामजद कर दिया गया। फिर वो मेरे बयान वगैरह हुए, ये छूट गया। हम लोगों ने फैसलाबाद रोड ओकाड़ा में एक फ़्लैट लिया रेंट पे। हम लोग वहाँ पे एक प्रॉपर लाइफ स्पेंड करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, आपकी 20 साल उम्र है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया? स्टेप मैं बिल्कुल भी नहीं ले, मैं अभी स्टडी कर रही थी, मैं आईकॉम कर रही थी, पार्ट 1 की मैं स्टूडेंट थी। और मतलब हम लोगों की जस्ट अभी फ्रेंडशिप थी, लेकिन इसके बाद जब मेरी फैमिली को पता चला, ज़ाहिर है फैमिली पाबंदी लगाती है कॉलेज। साहब की बातें होती रही फेसबुक से? 7-8 माह। 7-8 माह। 7-8 माह के बाद आपने जो आपका अगला लाए अमल था वो यही था? हाँ जी। फिर मतलब शादी वगैरह कर ली हमने। तो जब शादी वगैरह भी हो गई, मतलब हम लोग एक प्रॉपर लाइफ स्टार्ट कर दी थी। और मुझे इस लाइफ में कभी भी फील नहीं हुआ कि ये मेरे साथ चीट कर रहा है, मुझे धोखा, मतलब आज तक इसने मुझे फील नहीं, इवन के ये बंदा मेरे कपड़े तक खुद धोता था, मुझे काम नहीं आते थे घर के, इसने सफाई तक करनी, मतलब सारा इतने केयरिंग। लेकिन असल में ये सब एक ड्रामा था, जस्ट यूज़ करने के लिए। तो इसका बड़ा भाई एजाज़ नकवी, जो कि यूसीपी का स्टूडेंट है, अगर आप उससे राह जाते हो, रास्ता पूछेंगे या उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, तो वो इंतहाई इनोसेंट बन के आपको इंट्रोडक्शन देगा। लेकिन रियल में मैं ऑन स्क्रीन कह रही हूँ कि इंतहाई घटिया और गलीज़ इंसान है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, ना इसके लिए ना इसकी फैमिली के लिए। यूट्यूबर्स को मैंने इंटरव्यूज़ दी हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं कॉल करके। मैं ऑन स्क्रीन कह रही हूँ भाई, जो करना है मेरा आके करो, मैं रोड पे हूँ, आओ आके मारना है, टारगेट करना है। इसके बाप ने मुझे मैसेज भिजवाया, मैं तुम्हें टारगेट करवाऊंगा। मर्दानगी दिखाओ, टारगेट तो यार कुत्ते करवाते हैं, मर्द बनो, मर्दानगी दिखाओ। मैं सड़क पे आके, मेरे तो मैं लड़की हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों की तरह बहादुर हूँ, मैंने बड़ा माशरा देख लिया। आए ऑन रोड खड़ी हूँ, आके करना है मुझे टारगेट, क्या कर लेंगे? आप लाहौर की सड़कों पर रातें गुजार रही हैं, दाता दरबार के फुटपाथ पर सोकर अपनी रातें गुजार रही हैं, लाहौर के हाई कोर्ट के बाहर सोकर अपनी रातें गुजार रही हैं। कुछ दिन पहले हमारी टीम मेंबर्स ने आपको देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर आप एक हाथ में कोई पोस्टर उठा के खड़ी हुई थी, वो क्या था? और ये जहाँ पर आप सो रही हैं, रातें गुजार रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता? छोटी सी उम्र है आपकी।
देखिए मैंने जितने अपनी 20 की एज में मैंने इतने बदलते इतने गलीज गलीज चेहरे देख लिए ना कि अब मैं लड़की नहीं, मैं एक नंगी तलवार बन गई हूँ। अब जो मुझे हाथ लगाएगा ना वो खुद ही कटेगा। मैं तो ऑन स्क्रीन चैलेंज कर रही हूँ भाई, यूट्यूबर्स को क्या तुम लोग मतलब इतने बुज़दिल हो, कॉल्स पे धमकियाँ कौन देता? मैं लड़की हो के नहीं दे रही, मैं ऑन स्क्रीन दे, मुझे लोग देख रहे हैं, कितने व्यूज़ हैं, करना आओ मेरा करो, मुझसे बात करो यार। आज से मैं तुम्हें ऑन स्क्रीन कह रही हूँ, मेरे फेस टू फेस आके खड़े हो ना। लानत तुम सबकी मर्दानगी पे, और तुम लोग सैयद नहीं हो भाई, सैयद ऐसे नहीं होते हैं, मैं ऑन स्क्रीन कहूँगी। अच्छा, वो निकाहनामा आपने उठाया हुआ था हाई कोर्ट जी, में, वो मेरा बदकिस्मती से निकाहनामा था, पता नहीं कौन सी मनूस करी थी, वो कुत्ता मेरे मत्थे लग गया था। डिवोर्स क्यों दे दिया उसने? वो हमेशा से और भी लड़कियों के साथ ऐसा करता आ रहा है। वो और उसके पूरे खानदान का पेशा जिसे कह लें। उसके बाप का भी उसी लड़की के साथ, नाइला नाम की लड़की, इनके सामने घर था। मैंने पहले बातें डिस्कस नहीं की, नहीं यार अंकल की इज्जत खराब होगी। तो जब अंकल को नहीं है कि वो लड़की सड़कों पे से उल्टा मुझे टारगेट की धमकियां दे रहे हैं, भाई उसी के साथ इसके बाप का फेयर, उसी के साथ इसका फेयर। बाप खुद बेटे को डिफेंड कर रहा है। यानी कि आप अपने ससुर की बात कर रही हैं। जी जी, बदकिस्मती, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। उसके आपके ससुर ने कभी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश? सामने ही नहीं, आज तक मैंने उसे घर में देखा कब है? अच्छा, घर आता ही नहीं है, इस्लामाबाद होता है। किसी देवर ने आपको इस तरह अपनी हवस का निशाना बनाया हो? इतनी जरूरत नहीं कर सकते, वो उसका भाई है ना ये काम करने के लिए। जब भाई मेरे साथ एक के साथ, मेरे साथ तो चलो फिर भी निकाह करके मुझे छोड़ा है, वो जो लड़की है मेरे पास सारे प्रूफ्स मौजूद है, एक एक लड़की के साथ वीडियोस हैं, उनकी चैट्स हैं, यार इसने मैं इतनी बार यूज़ किया, यार इसने, एक के पास मैं रह कर आई हूँ, उसके घर गई हूँ, उसने मुझे कहा कहती आप भी इसने मुझे यूज़ किया, ये किया। हूँ आप ही ने दसो आप ही की करे, आप ही तो आप रोड ते जलील हो रही है। फिर नहीं आप ही इसने मैं यूज़ कर दिया, ऐसे कर दिया। भाई सीधा बात कहूँगी, तुम लोग भी इतनी काकियाँ नहीं थी, तो वो तो चलो था ही बगैरत, वो तो था ही कुत्ता भेड़िया, इंसान कराने का अकबर का कुत्ता भी ना, के कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है, वो वफादार नहीं था। अच्छा, आयशा मुझे ये बताएं, हाई कोर्ट के बाहर आप खड़ी हुई थी, तो अदलिया का कैसा रिएक्शन था, वकला हजरात का कैसा किरदार था, और हमारे पुलिस के जो मुहाफिजीन हैं जो गश्त पर होते हैं वो भी आपको ज़ाहिर सी बात है देखते होंगे, पूछते होंगे यहाँ क्या कर रही हैं? किसी ने आपकी कोई मदद की है? कोई भी मदद नहीं करता यहाँ पे, सबको अपने अपनी पैसा चलता है, जो सीधी बात है। सारे मुझे तो बगैरत मिले हैं अभी तक, जितने यूट्यूबर आए हैं, इंटरव्यू किया है, मैं अभी एक इंटरव्यू कर रहा, दूसरा जी 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 ऐसे सेटल हो जाए, हमने भी इंटरव्यू करके मैं वहीं की वहीं बैठी हूँ, चल भी सारे निकल गए हैं। बस एक जो आपके टीवी से थे रिजवान, उसने चलो मतलब बंदा देखता कि सुबह से खड़ी है, इसकी करने बोलना जा नहीं रहा मुझे, इंटरव्यू पे तुम पागलो पानी तो पूछ लो किया है, बस जाए जा रहे हैं, ये सारा रिएक्शन था उनका। एनीवे मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती यूट्यूबर्स को, उनको भी धमकियां दे रहे हैं। भी अच्छा, मुझसे कांटेक्ट करो ना। अब आपका क्या अगला लाएअमल है? क्या पूरी ज़िंदगी आपने सड़कों पर सो के गुजारना है? देखिए मुझे तो ना अब जो लड़कियों वाली, मुझे में सीधी बात है, कोई बात नहीं रहेगी कि मैं डर रही हूँ, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, मुझे कॉकरोच से डर लग रहा है, बच्चों से। अब तो जो आता है ना मेरी शक्ल देख के दूर नस जाते तो है ही है, जदी ने पै जाना है गले। अच्छा, किसी पुलिस के मुहाफिज ने आपको कहा हो कि बीबी आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं, किसका इंतज़ार कर रही हैं, आपने फिर कैसा उनको जवाब दिया? पुलिस वाले सबसे आगे हैं। मैं जब उधर दरबार पे स्टे किया हुआ था, मुझे कहते थे आओ हमारे साथ चलो, हमने आपको पुलिस स्टेशन लेके जाना है। अब 4 मेल्स रात को मुझे कहाँ लेके जाएंगे? मैंने फिर उनका मैंने कहा लेके जाना है, शौक से लेके जाओ, लेडी कांस्टेबल लेके आओ। जब लेडी कांस्टेबल के बाद नहीं आप बैठे, फिर ज़बरदस्ती हाथ वगैरह पकड़ने था, फिर मैं मोबाइल दिखाती भी, मैं आप लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करूँ कि आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। फिर जब मोबाइल देखते थे दूर ही भाग जाते बस। अच्छा, तो अब किसी और के साथ शादी करनी है, निकाह के बंधन में आगे बंध जाना है, या क्या करना है? जॉब करनी है, घर वापस जाना है? अब घर वालों का कैसा रिएक्शन है? अब क्या चाहती हैं? रही बात शादी की, तो मेरे अब्बा जी की भी तौबा, मैं नहीं कर रही शादी अब। और रही बात तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर स्टूडेंट थी, मेरा रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है, पता नहीं मैं इस कभी खबीस कुत्ते के मत्थे लग गई। तो मैं अपनी लाइफ को ना एक स्टेज पे लेके जाऊंगी, एक लेवल अपना बनाऊंगी, जो कि मैंने उस बगैरत के पीछे गवा लिया है। एक लेवल पे लेता कि आसिम जैसे जो कुत्ते हैं ना, दूर से जब मुझे देखेगा यार नहीं ऐवी गलती की थी छाड़ के, ये जो है ये तो रेंट की गाड़ियाँ लेके लड़कियों के साथ डेटे मारने जाता है ना, मैं इंशाल्लाह एक दिन कैंट आऊँगी इसकी शॉप पे कुछ बन के, अपनी गाड़ी पे आऊँगी और इसकी ना शॉप के बाहर खड़ी होकर कहूँगी भाई बात सुनना, हैंड फ्री तो देना, ज़रा इसको भाई बुलाना है मैंने अब। देखिए नाज़रीन, औरत ज़ात के पास सिर्फ इज़्ज़त होती है, और इस बहन की उम्र 20 साल है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, और जो इनके साथ अब हो गया ना, मेरे ख्याल से इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं उस शख्स को इस चैनल के तवस्सुल से पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर नहीं यकीन तो करके देख,
जन्नत भी है, जहन्नम भी है, अगर नहीं यकीन तो मर के देख। किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब करने से पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने घर में देखो। जना एक कर्ज है जो पलट कर वापस आता है। किसी के जज्बात का खिलवाड़ ना करें, दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझें। यार ये वक्त किसी की विरासत नहीं है, ये बुरा वक्त कभी भी किसी भी वक्त पलट कर वापस आ सकता है। तो क्या आपके दिल में उस दरिंदे के लिए अभी भी मोहब्बत है? उसके जज्बात उस तक थे, वो यूज़र था, घटिया था, उसका काम था, या यूँ कह ले उसका पेशा था यूज़ करना। मेरे जज्बात मेरे तक थे, मुझे उससे अगर वो कहे ना प्यार मोहब्बत, तो वो अब वो बात नहीं रही है। लेकिन अगर वो मुझसे माफ़ी मांगे ना ऑन स्क्रीन आके, ये नहीं कि मैं उसके साथ रिलेशन वापस रखूँगी, मैं उसे माफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं अब भी ये चाहती हूँ इसकी आखिरत ना ख़राब हो। क्योंकि ये अगर मेरा गुनहगार बन के मर गया ना, इसका एंड बहुत इसने मेरे और मुझसे ना माफ़ी मांगे, उन सब से माफ़ी मांगे जिन जिन के साथ, जिन जिन के जिस्म को ये नोच चुका। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है पूरी दुनिया में चलेगा, इनके रिश्तेदारों ने देखना है, मोहल्लेदारों ने देखना है, इनके दोस्तों ने देखना है, तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो आप इसको इसका जो रियल फेस है वो पूरी कौम को दिखा रही हैं। तो आपको थ्रेट्स भी किया जा रहा है। मुझे इसके बाप ने इनडायरेक्ट वे में मैसेज भिजवाए, हम तुम्हें टारगेट किलर्स के हाथों मरवाएंगे। मैंने कहा टारगेट किलर्स वो क्या कर लेंगे, वो मुझे दूर से मार के चल देंगे, ऐसे मज़ा नहीं है ना। तुम्हारे बेटे के साथ मैं कर रही हूँ ना, उसके साइड को आओ रोड पे, ये अपने बेटे को गन दे के भेज दो, मैं हिल जाऊँ ना सामने से गन के, कहना तू सी राम दी, मैं वहीं पे खड़ी रहूँगी। लेकिन अगर तुम लोग हलाल क्यों तो आओ, या मैं मर जाऊँगी तुम लोगों के हाथों, ये तुम मर जाओगे, एक काम तो होगा ही ना। अच्छा, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, हुकूमत वक्त से क्या अपील करेंगी? क्या आपको सिक्योरिटी फराहम की जाए? क्या आपको एक बाहिफाजत जगह पर रखा जाए जहाँ पे आपकी इज्जत और आपकी ज़िंदगी महफूज हो? क्या पैगाम देना चाहिए? मैं अब उनसे ये नहीं तवक्को करती कि वो मेरी इज़्ज़त महफूज करें या मुझे सिक्योरिटी दें। मैं उन्हें यही कहूँगी कि इसको सज़ा मिले, मुझे अब अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इसको सज़ा दिलवाने की है। मैंने कौन सी इसको सज़ा मिले? मेरे नज़दीक ना जो करता है जिना का जो असल में होती है सज़ा, पत्थर मारे जाते हैं, पत्थर मार मार के इंसान को किया जाता है। मेरा दिल करता है इसको चौंक में मैं लटका देखूं और इसको इतने पत्थर बाज रहे हो, ये चीख रहा हो। जैसी तकलीफ इसने उन लड़कियों को दी है, उनको ब्लैकमेल किया है, उनकी वीडियोस यूज़ की हैं। मेरे पास एक एक की चैट पड़ी है, क्या गुजरती होगी उनके माँ बाप पर। वरना वीडियोस बनाई है उसने? बिल्कुल। आपकी भी बनाई है? नहीं, मेरी बनाता तो सही, मैं इसकी ना बना देती। आप पता था ना फिर कि मैं हूँ के आप उसकी रियलिटी से बखूबी वाकिफ थे। वो मेरी रियलिटी से वाकिफ था। वो लड़की जिसको ये यूज़ कर चुका क्यों नहीं आई स्क्रीन पे, वो उनमें से एक आई होती तो आज मैं इस हाल में ना होती। अगर आज मैं भी ना आती तो कल मेरी जगह कोई और भी यहाँ पे खड़ी होती। मेरी जान को भी खतरा है, मैं रुक भी सकती थी। आपने मोहब्बत की, इश्क किया, तो थोड़ा सा मोहब्बत को डिस्क्राइब कर दे। मोहब्बत है क्या? देखिए, मोहब्बत एक बहुत पाकीज़ा जज्बा है, एक दूसरे इंसान पर अंधा यकीन है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मोहब्बत एक दूसरे इंसान के लिए मर मिट जाने का जज्बा है कि यार जो है यही है। मैं सोचती थी कि अल्लाह क्यों शिर्क माफ़ नहीं करता, लेकिन आज मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ, अब मुझे समझ अल्लाह क्यों शिर्क माफ़ नहीं करता। मोहब्बत की जो तस्बीह होती है ना, वो 2 दानों पे मुकम्मल हो जाती है, जब उसमें तीसरा आता है ना टूट जाती है। और इसने तीसरा, इसने चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां नॉन स्टॉप आगे चलाई रखी, तस्बीह तो फिर टूटनी सी। अच्छा, उसका ताल्लुक भी सदात घराने से है? जी, बदकिस्मती से, लेकिन मुझे नहीं लगता वो है। लेकिन सैयद ऐसा नहीं करते, माजरत के साथ, सदात ऐसा नहीं करते, ऐसा वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे दरिंदों से ऐसी बहनों बेटियों को बाजियाब करवाते हैं। ये सदात की निशानियां हैं। तो ये क़यामत की नाज़रीन बहुत बड़ी निशानी आपने देखी। आए रोज़ इस तरह के केसेस सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे। हाल ही में दुआ ज़हरा का ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पर, अब एक और दुआ ज़हरा की शक्ल में एक नौजवान बच्ची। देखें किस चीज़ की कमी है, अल्लाह ने इनको हुस्न से नवाजा है और ये अपने कॉलेज की टॉपर बच्चियों में शुमार होती हैं। और देखें, इंसान खूबसूरत हो और उसके नसीब बदसूरत हों, तो मेरे ख्याल से ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है इंसान की। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे, और जो लोग इनको थ्रेट्स कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, गालिम गलौज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन लोगों को यही पैगाम दूंगा कि खुदारा अल्लाह से डरें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की
अल्लाह के पास वापस जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, जवाब देना है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगे। इस बच्ची का कसूर क्या है? क्या इसने अंधा यकीन किया? ये कसूर है इस बच्ची का? तौबा अस्तगफार। नाज़रीन, अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। जितना पॉसिबल हो सका इस बहन के साथ माजिद अली टेलीविज़न की जानिब से हमारी पूरी टीम इनके साथ खड़ी है। और हांगकॉन्ग से मोहम्मद रियाज़ ख़ान साहब हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे बड़े भाई। उनका कहना है कि मैं इस अपनी बेटी का बढ़ चढ़ कर साथ दूँगा और उनके लिए खसूसी दुआएं हैं। रियाज़ भाई के लिए कुछ बोल दें। मैं उन्हें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया। बाकी चैनल्स भी मेरे इंटरव्यू लिया पर कैश लिया उनसे, चुप कर गया। मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो सुन भी रहे हैं मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने उनसे 2 लाख कैश लिया, इंटरव्यू रिलीज़ नहीं किया। मुझे इंतहाई दुख हुआ। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती, आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बट एतमाद उठ गया। अब अगर मैं नाम लूँ ना तो उन्होंने कहना क्या हमने कब क्या किया, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अच्छा, अब घर जाएंगी, घर से बुलावा आ रहा है कि बेटा वापस आ जाओ, बच्चियों से गलतियां होती हैं। इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां इंसान से होती हैं। अगर इंसान से गलतियां ना हो तो इंसान में और फरिश्ते में फ़र्क कैसे वाज़ेह होगा? तो गलती होगी है बेटा आपसे। आपके घर वाले कह रहे होंगे कि वापस आ जाएं आप, क्या आप घर वापस जाना पसंद करेंगी? घर वाले नहीं कहते, क्योंकि मैंने इस बगैरत के लिए सब छोड़ा। मेरा यही तो सवाल है यार, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, तुमने क्या किया? तुमने मुझे छोड़ दिया। लख लानत तेरे मुंह पे। अल्फाज ही नहीं मेरे बस उस बगैरत के लिए। इतना घटिया इंसान, छिछड़े कहेंगे, छछुंदर के मुंह वाले। तुम्हें था क्या? तुम्हें इतनी प्यारी लड़की मिल गई तो शौकात ही अपनी भूल गए। लख लान। तौबा अस्तगफार। नाज़रीन, तौबा अस्तगफार। अल्फाज नहीं है मेरे पास, अलकबात मेरा साथ नहीं दे रहे। इकबाल फरमाते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में ये बहन साहिबा घर वापस जाती हैं या सड़कों पर रहती हैं, स्ट्रगल करती हैं, अपनी लाइफ बनाती हैं, क्या करती हैं? अब सब की नज़रें इस बहन की तरफ हैं। मेरी तो कोशिश थी कि किसी नेक इंसान के साथ इस बहन का निकाह हो जाए, क्योंकि इनका जो साबिक शौहर है उन्होंने इन्हें डिवोर्स दे दी है। तो ये बहन हमारे लिए भी नामहरम है, लेकिन मैं इस बहन के सर पे दस्ते शफ़क़त रखता हूँ। जितना मुझसे हो सका मैं इस बहन के दस्ते बाजू बनूँगा, इस बहन के साथ हूँ, शाना बशाना एक चट्टान की हैसियत से इनके साथ खड़ा हूँ। और आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि इस बहन साहिबा को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बहादुरी के साथ और दिलेराना फ़ैसले के साथ अगला इनका लाहे अमल क्या होना चाहिए। कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कर दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।